तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एडवांस एक्सेल की एक और ज़बरदस्त ट्रिक टिप्स, जिसमें मैं आपको कुछ एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज बताऊंगी, जिसके थ्रू हम आज ये टाइम टेबल की जो डिटेल्स हैं हम उसको कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक टाइम टेबल शीट बनाई है जिसमें मैंने आपको डेज बताए हैं और पीरियड्स बताए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कॉलम में मैंने डेज के नाम लिखे हैं, यहाँ पे आपको रोज के नाम मिल जाएंगे जिसमें मैंने आपको डेज मेंशन किए हैं। तो ये हैं पीरियड्स हमारे और ये हैं डेज। और नीचे एक छोटा टाइम टेबल फॉर्मेट मैंने एक और बनाया है जिसमें मैं आपको बताऊंगी क्या पीरियड है क्या डे है, तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कौन सा होगा, कौन से सब्जेक्ट की क्लास होगी, हमें ये थोड़ा सा फाइन करके करते हुए चलना है। तो सबसे पहले करना क्या है, आप एक ऐसी शीट बना लीजिए। शीट बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो नीचे टेबल आप देख रहे हैं इस टेबल में हम पीरियड्स और डेज की एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, जिससे आपको पीरियड्स बार बार एक एक करके ना लिखने पड़े, ना ही डेज आपको एक एक करके लिखने पड़े। तो इसके लिए आपको क्या करना है, छोटे से स्टेप फॉलो करने हैं। डेटा में जाना है और डेटा के अंदर आपको डेटा के अंदर आपको मिलेगा यहाँ से कंडीशनल सॉरी डाटा वैलिडेशन। आप डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए और यहाँ आप देख सकते हैं सेटिंग्स के अंदर आपको आना है अलाउ। अलाउ में आपको लेना है लिस्ट और लिस्ट में लेना है सोर्स। और सोर्स आपको क्या ध्यान रखना है, आप क्या मेंटेन करने वाले हैं लिस्ट में, यहाँ पीरियड्स। तो ये है आपके पीरियड्स की लिस्ट। आप इस पूरे पीरियड की लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, इसको वापस से क्लिक कीजिए और उसको ओके कर दीजिए। और आप देख सकते हैं यहाँ एक सिंपल सी लिस्ट रेडी हो चुकी है जो कि हमारे पीरियड्स यानी कि टाइम की लिस्ट है। इसी तरीके से हम डे पे क्लिक करेंगे, डेज की भी एक लिस्ट रेडी करेंगे। वापस आपको डेटा के अंदर ही डेटा वैलिडेशन में जाना है। डेटा वैलिडेशन के अंदर आपको मिलेगा यहाँ से लिस्ट। लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए, लिस्ट में सोर्स देंगे, इस बार हम देंगे ये डेज के जो सोर्सेज हैं वो। ठीक है, तो हमें यहाँ से डेज के सोर्सेज जो है क्लिक करने हैं और इसको करना है ओके। और आप देख सकते हैं डेज के सोर्सेज यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं सब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला लगाने वाली हूँ। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है, सब्जेक्ट के लिए जो फॉर्मूला लगाने वाले वो एडवांस फॉर्मूलाज हैं। मैच एंड इंडेक्स का फॉर्मूला मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने किया क्या, इज इक्वल्स टू इंडेक्स। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए इंडेक्स क्या करता है। इंडेक्स करता है इंटरसेक्शन वैल्यू को रिटर्न देता है हमें। इंटरसेक्शन वैल्यू जहां कोई रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए वेंसडे का एक एग्जांपल ले लेती हूँ। वेंसडे 10 to 11, तो ये हो गया हमारा कॉलम, वेंसडे कॉलम में है और 10 to 11 हमारा रो में है। तो जहां वेंसडे एंड 10 to 11 क्लिक कर रहे हैं वहां जो सब्जेक्ट आ रहा है इंडेक्स हमारा वही आंसर निकाल कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इन दोनों इंडेक्स और मैच फॉर्मूलाज का यूज करने वाले। तो पहले आप इंडेक्स लगाएंगे। इंडेक्स में आपको बोला गया है एरे। एरे में आपको बताना है वो एरिया जहां से आपके आंसर्स आने वाले हैं। तो ये मेरा वो एरे वो एरिया हो गया जिसमें से मैं आंसर निकालूंगी, इसमें से ही आंसर मेरा आएगा जो कि मेरा सब्जेक्ट होगा। कि ये मैं पीरियड बताऊंगी, ये मैं डे बताऊंगी और मेरा सब्जेक्ट निकल कर आ जाए। इसके बाद कॉमा लगाएंगे आप। रो नंबर फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे मैच का। मैच क्या करता है, रिलेटिव पोजीशन बताता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू की जो आप यहाँ पर मेंटेन करके चल रहे हैं। तो मैच में उसने बोला लुक का वैल्यू बताइए। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आपने इंडेक्स में एरे दिया, एरे के बाद आपको ढूंढना क्या है, आप ध्यान देंगे रो नंबर। रो नंबर के लिए ही हमने यहाँ मैच का फॉर्मूला लगाया है। तो आपको इस टेबल में ध्यान देना है कि दो चीजें मेंटेन की हमने, एक पीरियड्स और एक डेज। डेज को अगर आप देखें तो आप वर्टिकली देखेंगे, मंडे इस तरीके से देखेंगे, मंडे वाला कॉलम हो गया, ये ट्यूसडे वाला कॉलम हो गया। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है, डेज हमारे कॉलम में है वर्टिकली और पीरियड्स हमारे रो में है जिसमें हम हॉरिजॉन्टल देखेंगे, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12। तो आप इस तरीके से देखोगे इसको रो वाइज। हमें निकालना है रो नंबर पहले। तो रो की जो लुकअप वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पीरियड में मेंटेन करके चलूंगी। मैं यहाँ पीरियड में कोई भी पीरियड यहाँ डालूं, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, कोई भी पीरियड डालूं वो मेरा रो नंबर के अकॉर्डिंग चलेगा। कॉमा लगाया, लुकअप एरे बोल रहा है। आपको ध्यान देना है जो पीरियड आप यहाँ पे मेंटेन करेंगे उसी का लुकअप एरे, यानी कि ये आप देख पा रहे हैं
8 to 9 से लेकर 2 to 3 तक का जितना भी एरे है मैंने वो पिक कर लिया है। ये मेरा लुकअप एरे है। मान लीजिए आपने पीरियड में 10 to 11 डाला, तो 10 to 11 आंसर हमें रिजल्ट निकाल के देगा। 2 to 3 डालेंगे तो भी देगा, 1 to 2 डालेंगे तो भी देगा। मतलब 8 to 9 से लेकर 2 to 3 तक के बीच में जितने भी पीरियड्स होंगे, ये फॉर्मूला हमें वो आंसर्स निकाल के देगा, क्योंकि आपने यहाँ पर एरे, लुकअप एरे मेंटेन करके चला है। तो लुकअप वैल्यू में आपने पीरियड बताया कि यहाँ जो चीज आप लिखेंगे, लेकिन इसके अलावा और भी क्या वैल्यू आप लिख सकते हैं, तो एरे में आपने मेंटेन किया है इसके अंदर। प्लस इसके बाद आप देख सकते हैं, आपसे पूछा जा रहा है मैच टाइप, कॉमा लगाएंगे, मैच टाइप में लेंगे एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच मैं इसलिए ले रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो वैल्यू मैं यहाँ मेंटेन करूंगी, मान लीजिए मैंने लिखा 10 to 11, तो वो 10 to 11 मेरी इस एरे में, लुकअप एरे में अवेलेबल है। 10 to 11 एग्जैक्टली मैच कर रही है, इसलिए मैंने एग्जैक्ट मैच के लिए 0 मेंटेन कर दिया है। अब मेरा जो पहला फॉर्मूला मैंने मैच का लगाया है, उससे मैंने रो नंबर फाइंड करने की कोशिश की। अब कॉमा लगाएंगे, अब कॉमा से वो क्या बोल रहा है, कॉलम नंबर बताइए। कॉलम नंबर के लिए दोबारा मैंने मैच का फॉर्मूला लगाया, फिर ये लुकअप वैल्यू मांग रहा, तो इस बार जो लुकअप वैल्यू होगी वो डे में होगी। जो डे की वैल्यू आप डालेंगे वो आपकी लुकअप वैल्यू होगी। फिर आपसे बोल रहा है कि लुकअप एरे बताइए, तो लुकअप एरे डे के लिए ये मेरा लुकअप एरे है। यहाँ मुझे मंडे टू सैटरडे सारे डेज मिल जाएंगे, इसी में से ही मैं कोई ना कोई डे यहाँ मेंटेन करके चलूंगी। एंड इसका भी जो मैच टाइप है वो एग्जैक्ट होगा, क्योंकि अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे मंडे लिखती हूँ, तो मंडे मेरा इस लुकअप एरे में अवेलेबल है। मैं ट्यूसडे लिखूंगी तो ट्यूसडे भी अवेलेबल है। तो ऐसी वैल्यूज जो हमारी लुकअप वैल्यू से मैच करेगी, इसके लिए हम यहाँ पर मैच टाइप एग्जैक्ट लेके चलेंगे। तो पहले मैच का फॉर्मूला क्लोज करेंगे, फिर इंडेक्स का फॉर्मूला क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर में उसने बोला नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल इसलिए बोला है, एनए का मतलब होता है नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमने पीरियड और डे मेंटेन ही नहीं किया, मेंशन ही नहीं किया। तो मैं यहाँ से पीरियड सेलेक्ट करती हूँ 8 to 9 और डे सेलेक्ट करती हूँ यहाँ से मंडे। मंडे 8 to 9 में हिंदी है, आप देख सकते हैं यह है मंडे, यह 8 to 9, तो हिंदी का पीरियड होगा मंडे 8 to 9 में। अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करती हूँ, 11 to 12 मैंने लिया, तो आप देख सकते हैं मंडे 11 to 12 में मैथ्स है, तो ये है मंडे, ये है 11 to 12 और ये मैथ्स का सब्जेक्ट का पीरियड यहाँ पर आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं डे चेंज कर देती हूँ, मान लीजिए मैंने लिया थर्सडे, 11 to 12 थर्सडे को एसएसटी है, तो ये हमारा थर्सडे है, ये हमारा 11 to 12 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एसएसटी का सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से टाइम टेबल शीट रेडी कर सकते हैं और बहुत इजीली इसके आंसर्स को एक्सेस भी कर सकते हैं। कुछ एडवांस फॉर्मूलाज के साथ मैंने कोशिश की है ये शीट प्रिपेयर करने की। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और चैनल सर्व शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।